हेलो डियर्स, आज हम लोग का ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो ट्वेल्थ का हिंदी का एग्ज़ाम था और आईए और आईएससी दोनों के आई कॉम मतलब कि साइंस और कॉमर्स दोनों वाले के था। हमारे पास सेट एफ है, चाहे आपका जो भी सेट होगा मिला सकते हैं। बिल्कुल आंसर एक्यूरेट है। चलो हम लोग जरा सा फटाफट इसके आंसर मिलाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था कि सौभाग्य के विलोम का होता है। सौभाग्य विलोम दुर्भाग्य होता है। कौन सा? दुर्भाग्य होता है। क्या होता है? दुर्भाग्य। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पत्नी का परिभाषित शब्द क्या होता है? पत्नी क्या होगा? अर्धांगिनी। क्या चीज? अर्धांगिनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। कौन सा सरल वाक्य है? अगला क्वेश्चन है कि कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है? देखो कहना, तो कहना क्या है? क्रिया है तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज कौन समास है? देखो चतुर्भुज ये संख्यावाचक है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कि विकास का विशेषण क्या हुआ? तो विकसित हुआ। क्या हो जाएगा? विकसित। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उससे क्या है? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यार अलावा कैसा व्यंजन है? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। कैसा? अंतस्थ व्यंजन है। कैसा? अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दो। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दो है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिगंबर का संनिषेध क्या होता है? दी की जोड़ अंबर। दी की जोड़ अंबर। अगला क्वेश्चन है मामा का विशेषण क्या हो जाएगा? मामा का विशेषण, तो मामा का विशेषण क्या हो जाएगा? ममेरा। कैसी? ममेरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यथाशीघ्र कौन सा समास है? यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र देखो यथाशीघ्र होता है अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन क्या है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? कितने? तीन। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि हर तरह की संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य को? कौन सा? तो ये मिश्र वाक्य। कैसा में है? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा? आपका सी। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरंग का विलोम क्या है? बहिरंग। क्या हो जाएगा? बहिरंग। और अगला क्वेश्चन करेगा कि जिसके जिसके समान द्वितीय नहीं हो, मतलब कि अद्वितीय। और एक अद्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या। ईर्ष्या से व्याकुल होना। अगला क्वेश्चन है कि अश्व का परिभाषित क्या होगा? तुरंग। कौन सा? तुरंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो कौन सा इसका होगा? इसका भी सरल वाक्य। कौन सा लोग सरल वाक्य है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास किस भाषा का भी था? ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा है। तो बिल्कुल आंसर का करेक्ट है। एक आधो क्वेश्चन हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, अन्यथा सारा का सारा आंसर क्या है? एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी रचना? तो तुलसीदास की। क्वेश्चन है कि नवादास किसके समकालीन थे? तो किसके? तुलसीदास के। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि हार जीत शीर्षक कविता कृष्णकार कौन है? तो गद्य कविता। कैसी है? गद्य कविता है। कह रहे कि मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? किसको? कृष्णा को। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? कितने? तो 52। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना थी? किसकी? तो जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में। कैसे? कार दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नील नदी अमेजन मिसौरी का वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी धारा की एक पंक्ति किस शीर्षक कविता है? जन जन का चेहरा। जन जन का चेहरा। क्वेश्चन अगला है कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा? तत्व। क्वेश्चन अगला है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक और शिक्षा क्या है? तो स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन भिक्षा क्या है? तो भिक्षा तद्भव है। क्या है? भिक्षा शब्द तद्भव है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पाठिका। क्या चीज? पाठिका। अगर कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। तो कक्षा भी क्या है? पुल्लिंग है। क्या? कक्षा क्या है? पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से नहीं, कक्षा स्त्रीलिंग है। कक्षा भी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो कौन? देखो छत से थे यहाँ पर, छत की और बिल्ली के बीच क्या हो रहा है? अपदान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? से अपदान कारक। आप देखो से दो होते हैं, जुड़ाव के लिए अलग, जहाँ अलगाव हो रहा है वहाँ अपदान, जहाँ जुड़ाव होता है करण। अगला क्वेश्चन कि देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? देखो देश विदेश में दो वर्ड है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग होना। अगला क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह से में
शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किसे कामायनी क्या? अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 9वीं की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? कौन सी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि तेज तुम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर सेज शिवराज है। यह किसकी पंक्ति है? यह कैसी पंक्ति है? यह क्या है? कवि थे। क्या कवि थे? अगला क्वेश्चन क्या है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो वीर रस की। किसकी? वीर रस की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में कैसे कवि है? तो जातीय महाकवि। हालांकि इस क्वेश्चन थोड़ा हमको फॉल्ट है 45 पे, देखिए क्या हमको हमारे से ए होगा, लेकिन आपका क्या है थोड़ा कमेंट कीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि मौ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का संत है पृथ्वी जोड़ इस। क्वेश्चन नंबर 48 के में से कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा? परीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी शब्द कैसा शब्द संज्ञा है? तो कैसा? व्यक्तिवाचक। नगर शब्द कैसा वाक्य है? तो पुल्लिंग। कैसा? पुल्लिंग। क्वेश्चन अगला है कि जख्म पर धूल कैसी कविता है? तो मलयालज। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के। क्वेश्चन अगला है कि CW लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति में। क्वेश्चन अगला है कि शिक्षा और शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। अगला क्वेश्चन है कि 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपांसा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? 300। कितनी? 300। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? कहाँ जाने के लिए? सयान कच्छ। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशागी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो हेनारी लोपेज। क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो संघर्ष के साथ। अगला क्वेश्चन को प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो 1993 में। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किस माने जाते? मोहन राकेश को। क्वेश्चन अगला है कि किन्होंने सबसे लंबी कविताएं ही लिखी? किसने? नाभादास ने। अगला क्वेश्चन है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। क्वेश्चन है कि गांव घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर। क्वेश्चन है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। हम लोग क्वेश्चन है कि सर्कस का प्रकाश बुलौबा शहर से कितना दूर से आने वाला है? तो कितना? 10 कोस दूर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? कहाँ? बंगाल में रहकर। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो छत्तीसगढ़ रायपुर का। अगला क्वेश्चन, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के साथ में आए? तो प्रयोगवादी और प्रभाववादी। अगला क्वेश्चन है कि नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही वह पंक्ति किस कविता की है? तो उषा की। किसकी? उषा की। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेताड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। अगला क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन बातचीत से उमड़ा चला था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा? उद्यमी उठ सिंगड़ी कोले डाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने कब? 1924 में। क्वेश्चन अगला हम लोग क्या है कि जयप्रकाश नारायण पुरस्कार का नाम क्या है? तो बाउल। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हृदय ने कौन से नाटक लिखा था? कौन सा? इसका आंसर आप लोग जरा सा कमेंट कीजिए। 77 नंबर का शायद इसका आंसर ब्रज भाषा होगा, ब्रज सभा, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है, इसको आप आंसर कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में
मालती मिट्टी का बर्तन में गर्म पानी क्यों धो रही थी? तो क्योंकि दही जमाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर कवि कौन है? तो जयसी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 वचन होते हैं। तीर से बाघ मारना मुहावरे, तीर से बाघ मार दिया गया। देखो तीर से बाघ मार दिया गया, तो यहाँ पर हालांकि अपदान होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो अपदान कारक ही होगा, क्योंकि तीर से जब बाघ मारा जाएगा तो अपदान ही होना चाहिए। या फिर एक तरह से इसको इससे बोल सकते हैं, देखो जब तक एक तरह से बोल सकते हैं जब तक तीर बाघ में नहीं जाएगा तो वो कैसे मरेगा। तो यहाँ पर अपदान होगा या करण होगा, जैसा आप तो इसको कमेंट करिए। 82 नंबर के अब क्या हमारे हैं, हमारे से इसका आंसर करण होनी चाहिए, लेकिन हम क्या हमारे हैं इसको बता नहीं सकते, कन्फर्म हम देखना पड़ेगा। करे कि मेरा छोटा भाई सौरभ है, इसकी सर्वनाम कहते हैं संबंधवाचक है। देखो संबंध दिखा रहा है। करे कि सब धन, ये कैसे विशेषण है? तो कौन सा धन जो होता है परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया कितने होते हैं? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का, वह जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी देशज है। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के खंड या साथ करना उसे क्या रूढ़ कहते हैं? उसे रूढ़ कहते हैं। क्वेश्चन है कि विनिमय का उपसर्ग क्या होता है? वी। कौन सा जो वी? वंदना में कौन सा पद है? तो कौन सा? ना। कौन सा? ना। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता में किस कविता के संग्रह लिखी गई? तो किस आत्महत्या के विरोध। अगला क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पात्र है, ऐतिहासिक पत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता क्या नाम था? तो कौन? सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन अगला है कि ओ सना दे रहा शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी बाढ़ याद आई होगी? तो कैकेयी के। अगला क्वेश्चन है कि ओह सनादिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? कहाँ पर? डी में हो जाएगा, बड़हरवा, मधुबन एवं भितहरवा। क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है कि ओ सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार। अगला क्वेश्चन है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो कौन थे? नामवर सिंह। क्वेश्चन 99 है कि प्रगति के समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो क्या था? प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के मास्टर क्या नाम था? तो कालीराम। कैसे कालीराम? उन्होंने 100 क्वेश्चन किया, 100 को 50 करना था। आपने कितना 50 में किए हैं जरा सा बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।